आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे और महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु नामक स्थान में हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और एक दिन घूमते हुए महात्मा बुद्ध ने एक रोगी को देखा। तीन दृश्य देखे सिद्धार्थ ने, एक रोगी, एक वृद्ध व्यक्ति और एक शव यात्रा देखी। और इन तीन दृश्यों से उनका हृदय पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपना राजमहल छोड़ दिया और उन्होंने सन्यास को अपना लिया। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये संसार जो है ये दुखों से परिपूर्ण है। लेकिन महात्मा बुद्ध यहीं तक ही नहीं रुके, वे दुखों का अंत भी करना चाहते थे और उन्हें जो बोधि या तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, वे एक प्रकार से तथागत हो गए, अर्थात उन्होंने वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जान लिया। अब यहाँ पर जो ध्यान देने योग्य बात है वो यही है कि महात्मा बुद्ध ने कोई किताब नहीं लिखी, कोई पुस्तक नहीं लिखी। उनके जो उपदेश थे वो मौखिक ही होते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके जो शिष्य थे उन्होंने उनके उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक में किया। और त्रिपिटक पाली साहित्य में है। पिटक का अर्थ होता है कोई पिटारी या बक्सा, बॉक्स, और त्रि का अर्थ है तीन। तो इसलिए त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है तीन बक्से या तीन पिटारियाँ। और इन तीन पिटारियों में महात्मा बुद्ध की शिक्षा का संग्रह है या इसमें पाई जाती है। सुत्त पिटक में धर्म संबंधी बातें हैं और इसे एक प्रकार से बौद्धों की गीता भी कहा गया है। इसी प्रकार से अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के जो दार्शनिक विचार हैं वो पाए जाते हैं। और सुत्त पिटक एक प्रकार से देखा जाए तो जो बौद्धों की गीता है, और विनय पिटक में नीति संबंधी बातें हैं। तो दार्शनिक विचार अभिधम्म पिटक में मिलेंगे, धर्म संबंधी बातें सुत्त पिटक में, और नीति से संबंधित बातें विनय पिटक में पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध एक समाज सुधारक थे और दार्शनिक नहीं थे, क्योंकि ईश्वर, आत्मा, जगत जैसे विषयों का चिंतन महात्मा बुद्ध ने नहीं किया। यहाँ पे जो ध्यान देने योग्य बात है वो यही है कि महात्मा बुद्ध स्वयं दर्शन शास्त्र से संबंधित कोई भी प्रश्न होते थे तो उस पर वे मौन हो जाते थे। उनका ये मानना था कि ऐसे प्रश्नों का कोई निश्चित जवाब नहीं हो सकता, कोई निश्चित उत्तर नहीं हो सकता। और वे ये भी मानते थे कि दार्शनिक लोग किसी भी बात पर एक मत नहीं रखते हैं। तो तत्वशास्त्र के जो प्रश्न हैं उसमें उलझना वो व्यर्थ ही मानते थे और कहते हैं कि इसमें विवाद की स्थिति ज़्यादा होती है और कोई निश्चित उत्तर इनका नहीं है। तो ऐसे तत्वशास्त्रीय प्रश्नों के प्रति इसीलिए महात्मा बुद्ध मौन रहते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि मौन ही ऐसे प्रश्नों का उत्तर है। अब ये जो प्रश्न हैं ये अव्यकृतानि कहलाते हैं और ये 10 प्रश्न हैं
और कौन से प्रश्न हैं, जैसे पहला ये है कि क्या ये विश्व शाश्वत है, दूसरा क्या ये विश्व अशाश्वत है, क्या जगत ससीम है असीम है, क्या आत्मा और शरीर एक हैं या अलग हैं, क्या मृत्यु के बाद तथागत का पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, और क्या तथागत का पुनर्जन्म होना और नहीं होना दोनों ही बातें सत्य है, और क्या उसका पुनर्जन्म होना और नहीं होना दोनों ही बातें असत्य हैं। तो ये इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, बुद्ध इन प्रश्नों के प्रति उदासीन रहते थे या मौन रहते थे, लेकिन उन्होंने जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया वे आज भी सभी जगहों पर एक प्रकार से शिक्षा का विषय है, प्रेरित करते हैं लोगों को। और वे ये मानते थे कि संसार जो है ये दुखों से भरा हुआ है, तो जगत के प्रति उनका एक व्यवहारिक दृष्टिकोण था। और उनका ये कहना था कि अगर किसी व्यक्ति को बाण लगा है और वह किसी के पास पहुंचता है, तो उस व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य यही होना चाहिए कि उस बाण को उसके शरीर से अलग करें और उसका उपचार करें, न कि ये पूछना कि ये तीर कैसा था, किसने मारा, कितनी दूर से मारा गया, क्यों मारा, और तीर मारने वाले का रंग क्या था, रूप क्या था, इत्यादि ऐसे प्रश्न वे मानते थे कि इनका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है और मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। तो महात्मा बुद्ध इसीलिए तत्व शास्त्र के जो विषय होते थे, प्रश्न होते थे, उन पे उन्होंने मौन रहना ही उचित समझा। और उनके जो उपदेश हैं वे सारे 4 आर्य सत्यों में सन्निहित है। उपदेश उनके 4 आर्य सत्यों में निहित है, सम्मिलित है। जैसे पहला आर्य सत्य है कि देयर इज सफरिंग इन द वर्ल्ड, संसार दुखों से परिपूर्ण है। दूसरा है कि दुखों का कारण है। तो पहला जो आर्य सत्य है वो यही है कि देयर इज सफरिंग इन द वर्ल्ड, संसार दुखों से भरा हुआ है। तो महात्मा बुद्ध का ये मानना था कि किसी भी स्थिति में संसार दुखमय है, दुख की व्यापकता है, दुखों की व्यापकता है, दुख अनुभव भी होते हैं। तो संसार दुखमय है, वो ये मानते हैं कि रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, चिंता, निराशा की भावना, शोक, ये इस प्रकार की जो अनुभूतियाँ हैं ये दुख को प्रमाणित करती है, दुखों की व्यापकता को सिद्ध करती है। तो वो कहते हैं कि जन्म में दुख है, मृत्यु में दुख है, रोग में दुख है, अप्रिय से संयोग भी दुखमय है और प्रिय से वियोग भी दुखमय है। तो इस प्रकार से जो ये 5 स्कंद हैं ये दुखमय हैं या दुख को उत्पन्न करते हैं। तो 5 स्कंद जो हैं वो है शरीर है, बॉडी, अनुभूति, फीलिंग, प्रत्यक्ष, परसेप्शन, दुख, इच्छा, विल, और विचार या रीज़न। तो ये 5 स्कंद ये दुखमय हैं, ये महात्मा बुद्ध कह रहे हैं, बौद्ध दर्शन में ऐसा कहा गया। अब कुछ लोगों ने महात्मा बुद्ध के इस विचार के विरुद्ध ये कहा है कि संसार में दुख भी है, दुख के स्थान पर कभी कभी सुख की अनुभूति भी होती है। कुछ अनुभूतियाँ हैं जो सुखप्रद है और सुखात्मक प्रतीत होती है। तो महात्मा बुद्ध ने इसके उत्तर में कहा कि जो सुखात्मक अनुभूतियाँ जो लग रही है वे वास्तव में दुखात्मक ही हैं। तो अब जो सुख अनुभूतियाँ हैं, सुख की जो अनुभूतियाँ हैं, महात्मा बुद्ध ये कह रहे हैं कि वे क्षणिक है और उनको स्थायी मान लेना या सुखात्मक समझना मूर्खता होगी, क्योंकि संसार में जो अनुभूतियाँ जिसे हम सुखप्रद समझते हैं
उसके खो जाने का भय और चिंता हमेशा बनी रहती है। जो वस्तु हमें सुख प्रदान कर रही है, उस वस्तु के खो जाने का, समाप्त हो जाने का, उस वस्तु का अंत हो जाने का भय रहता है और चिंता रहती है, उससे अलग होने की चिंता रहती है, डर रहता है। तो ये हमें एक प्रकार से दुख ही देती है। तो वास्तव में सही अर्थों में संसार में स्थायी रूप से जो अनुभूतियां हैं वे सुखात्मक नहीं हैं, और जो दुख है वो ही संसार में अनुभव किया जाता है बौद्ध दर्शन के अनुसार। तो बौद्ध दर्शन ये कह रहा है कि जीवन के हर पहलू में, हर आयाम में दुख की व्यापकता ही प्रतिबिंबित होती है। यहाँ तक भी कहा गया है कि दुनिया में जो दुखी व्यक्ति हैं उन्होंने इतने आंसू बहाए हैं कि अगर उन पानी को एकत्रित कर लें तो महासागर का पानी भी कम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि बौद्ध दर्शन निराशावादी है, लेकिन निराशावाद केवल इसका आरंभ है, इसका अंत जो है वो आशावाद में होता है। क्योंकि महात्मा बुद्ध केवल यहाँ तक ही कहकर सीमित नहीं हो जाते कि दुख है, लेकिन वे दुखों का कारण की ओर भी जाते हैं और उसके अंत की भी वो बात करते हैं। तो निराशावाद बौद्ध दर्शन का आरंभ है, इसका अंत नहीं है। द्वितीय जो आर्य सत्य है उसमें महात्मा बुद्ध दुखों के कारण की बात करते हैं कि दुखों का कारण क्या है। यहाँ पर जो मुख्य विचार का बिंदु है वो यही है कि बौद्ध दर्शन ये मानता है कि कोई भी घटना बिना कारण के नहीं होती। हर एक चीज़ का कारण है, बिना कारण के कोई घटना नहीं होती। और इस सिद्धांत को उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत के माध्यम से समझा है। प्रतीत्य का अर्थ होता है किसी वस्तु के उपस्थित होने पर, अर्थात किसी वस्तु का उपस्थित होना, और समुत्पाद का अर्थ होता है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। तो एक वस्तु के उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति या अन्य वस्तु की उपस्थिति। तो क के उपस्थित होने पर ख का उपस्थित होना, ये कार्य कारण श्रृंखला है और इसे प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया है। तो महात्मा बुद्ध दुख को एक घटना मानते हैं और वे दुखों का कारण क्या है इसकी वो मीमांसा करते हैं। और जरा मरण को उन्होंने कहा है कि दुख के कारण की जब वे समीक्षा करते हैं, बौद्ध दर्शन में दुख को जरा मरण कहा गया है। जरा मरण से अर्थ है बुढ़ापा और मृत्यु। अब इस जरा मरण का कारण क्या है और उसका फिर कारण क्या है और फिर उसका क्या कारण है, ये ऐसी 12 कड़ियाँ हैं। और अंत में महात्मा बुद्ध कहेंगे कि बौद्ध दर्शन ये कहता है कि अविद्या ही दुखों का कारण है। तो ये जो 12 कड़ियाँ हैं ये प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत है और ये द्वितीय आर्य सत्य में आता है कि दुखों का कारण है। और इस द्वादश निदान या जिसे एक प्रकार से संसार चक्र भी कहा गया है, भाव चक्र या धर्म चक्र भी कहा गया है, इसकी मीमांसा आगे की चर्चा में करेंगे।